जैसा कि चुनाव होगा तो 2 बजे तक हमारा गांव किसी के लिए वोटिंग नहीं डालेगा, उसका बहिष्कार करेगा। नैम सिंह फौजदार जी के साथ रहे हैं लगातार 10 साल से, अब उनकी जीत हो नहीं पाती है। जातिवाद है, हमारे गांव ने एक तरफा समर्थन दिया है नेताजी का, नैम सिंह जी का एक तरफा समर्थन दिया है, उनकी जीत नहीं हो पाई है और उनकी वजह से हमारा गांव बुरा बना हुआ है। चाहते हैं विधायक जी से यानी कि अगर कि हमारे यहाँ पे देखें एक बार, वो ना यहाँ पे यानी कोई पीएससी की व्यवस्था है। मैं राहुल सिंह फौजदार, गाँव पीरा का, ग्राम पंचायत सैमला कला से। जैसा कि हमारे बीच में आदरणीय सुवर्ण सिंह जी मवई जी आए हुए हैं, इन्होंने जैसे कि हमसे वार्ता की है तो पूछा इन्होंने जैसे कि बोल भाई आपने आने वाले विधानसभा चुनाव में किधर की ओर मत रखना चाहते हैं, तो मैंने इनके लिए बताया कि हमारा किसी भी पक्ष की तरफ फिलहाल में कोई मत नहीं है। जैसा कि चुनाव होगा तो 2 बजे तक हमारा गांव किसी के लिए वोटिंग नहीं डालेगा, उसका बहिष्कार करेगा। उसका कारण ये है कि हमारे गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि गांव की रोड व्यवस्था है, पानी की चंबल प्रोजेक्ट है, आज तक कोई पानी का विकास नहीं आया है, कोई पानी का यानी संचालन सुचारू रूप से नहीं है। जब तक हमारे पास में कोई जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी आकर के हमसे बात नहीं करेगा तब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि हमारे गांव का कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है, ना कोई इसका कारण साहब ये है, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग हमारे गांव में जातिवाद करता है। जैसे कि हम जातिवाद के साथ हैं, नैम सिंह फौजदार जी के साथ रहे हैं लगातार 10 साल से, अब उनकी जीत हो नहीं पाती है। अब उनकी जीत नहीं हो पाती है और जो कैंडिडेट निकल के आते हैं सामने, उनके हम विपक्षी भागीदार हो जाते हैं, इसलिए हमारा गांव विकास नहीं हो पाता है। जैसे हमारी याददाश्ती हमने संभाली है लगभग 18 साल से 20 साल से, हमने हमारे याददाश्ती के अंदर कभी कोई विकास कार्य देखा ही नहीं है। सरपंच जो है कितने दिन से आपके गांव का कोई बना नहीं है? सरपंच हमारे गांव का साहब हमारे सन 95 का 95 के बाद में हमारे गाँव में सरपंच ही नहीं आई है और उसी के टाइम की बने हुए यानी कि रास्ते हैं, उसके बाद में कोई रास्ता नहीं बना है। फिर भी सरपंच को किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया? कोई काम आज तक नहीं करवाया है सरपंच। हाँ, सरपंच साहब की तो इतनी शिकायत है, ये मान लो कि अगर कोई गांव से जैसे बच्चा भी जाता है कोई साइन करवाने के लिए भी, तो भी उनमें क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किसी के थ्रू मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्टों के थ्रू साइन होते हैं कागजों पे भी, क्योंकि ये सामने आती है निकल करके क्योंकि तुमने हमारे लिए वोट ही नहीं दिए, कागज ही फाड़ देता है। हमारे सरपंच का नाम है करण सिंह जी, बीरमती है। वैसे देखो साहब, सड़क को विकास होना चाहिए साहब। ऐसा है, सबसे पहले तो देखो आम जनता के लिए क्या चाहिए, रोड होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, ये तो आम व्यवस्थाएं हैं। अब जैसे कि हमारे गांव के अंदर ये मान लो आप पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, और चंबल की लाइनें बिछी हुई हैं। हमारे गांव में सभी के यहाँ पानी के कुंड बने हुए हैं, लगभग 20 टैंकर पर डे की सप्लाई होती है, तो गाँव से 1000 रुपये में एक पानी का टैंकर डलता है, तो 20,000 रुपये के गाँव की इनकम बाहर ही जा रही है, क्या फ़ायदा उससे बताओ मैं आप। हमारे गांव यहाँ से जो चंबल की लाइन आ रही है, हाँ, उसमें पानी आता है नहीं आता है। वो क्या है साहब, उसका कारण है हमारे यहाँ सेंशन हुई थी पानी की टंकी जो यहाँ बननी थी। हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट जगह यानी चारागाह की जगह ना होने की वजह से उस यानी कि जो पानी की जो टंकी बननी थी ना, उसका निर्माण यहाँ नहीं हो पाया और वो पेड़ के पंचायत में चला गया। अब वहाँ से जैसे पानी की लाइनें बिछ के आई हैं तो यहाँ ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पानी सुचारू रूप से नहीं आ पाता है। आने वाले पड़ोसी गाँव में उनमें खूब पानी की व्यवस्था है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसी भी नहीं हो पाया। एक पैसे का काम नहीं है किसी प्रकार का, ना कोई मुस्लिम बोर्ड से, ना कोई यानी कि शमशान घाट में यानी कि 4 दीवारी वगैरह की या 3 साइड वगैरह की। बाकी जो बिल वगैरह है सुनने में आया है, जैसे हमने तो पड़ताल नहीं की है कि हाँ समरसेल का बिल भी उठाया उन्होंने, 3 साइड का भी बिल उठाया उन्होंने सरपंच साहब ने। अगर जैसे कि विकास के नाम पर कोई बात आती है, अगर कोई अधिकारी या प्रशासन आकर के यहाँ देखता है तो बिल्कुल देख सकता है, हम घुमा सकते हैं उसको चारों तरफ से। ना तो आज तक हमारे कुआं पोखर तालाबों में कोई यानी कि ढंग से खुदाई हो पाई है कि नहीं। हाँ, ऐसा कोई भी काम हमारी याददाश्त हमने नहीं देखा, हमारे तालाबों में खुदाई होते हुए भी। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है कोई भी। पहले विधायक अनीता जी रही थी, हाँ, उसके कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं। हमारे यहाँ से लोग बाग यानी कि बुजुर्ग यानी कि 15-15, 20-20 लोग गए हैं गाड़ियाँ लेकर के वहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यही है सर, हमारे गांव ने जातिवाद है, हमारे गांव ने एक तरफा समर्थन दिया है नेताजी का, नैम सिंह जी का एक तरफा समर्थन दिया है, उनकी जीत नहीं हो पाई है और उनकी वजह से हमारा गाँव बुरा बना हुआ है। तो जीतने के बाद तो सबका होता है, प्रत्याशी सबका होता है, लेकिन साहब उनके सामने नहीं है ना हम लोग, तो तुमने वोट ही नहीं दिए। उनका जवाब तो ये मिलता है, उनका जवाब ये मिलता है ना, पानी के लिए तो हम सबसे ज़्यादा परेशान है। ये मान लो आप, पानी की वजह से तो हमारे यहाँ से 2-3 बार हम यहाँ गाड़ी ले जा करके भरतपुर तक पहुँचे, हम एक्शन ऑफिस तक, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन वगैरह दी हैं, लेकिन आम जन की कभी भी अधिकारियों के सामने सुनवाई नहीं हो पाती है। एप्लीकेशन लिख के पटकली पेंडिंग कर लिया, कुछ विकास नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। 181 नंबर पे लगभग 1000 बार कंप्लेंट दे चुके हैं, 181 नंबर पे रास्तों की और पानी की।
जायदा नायक मंत्री बाबू कहते हैं। वर्तमान विधायक से आप कुछ कहना चाहो हमारी वीडियो के माध्यम से? वर्तमान में हम यही कहना चाहते हैं विधायक जी से कि यानी कि अगर कि हमारे यहाँ पे देखें एक बार वो ना यहाँ पे यानी कोई पीएचसी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की, 8वीं तक का स्कूल है, इसका भी यानी कि प्रमोशन होना चाहिए, क्रमोन्नत होए। आकर के हमारे यहाँ गाँव के रोडों की व्यवस्था हो जाए, पानी की सुविधा हो जाए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।